तो यार निक फ्यूरी के स्क्रल होने के क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं एंड एमसीयू में अभी तक क्या क्या ऐसे हिंट दिए गए हैं जिससे कि ऐसा ही लगता है कि भाई अपना निक फ्यूरी स्क्रल ही है। आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे एंड पहले ही बता दूं कि भाई ये एक फैन थ्योरी है, तो ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी, तो बाद में आकर ये मत बोलना कि भाई तू गलत था तू सही था। एज अ फैन मैं बस आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो हाँ चलो सबसे पहले आ जाते हैं सीक्रेट इन्वेजन पे। तो आपको याद ही होगा कि सीरीज में निक फ्यूरी का एक ग्रेव भी दिखाया गया है। सिमिलर ग्रेव विंटर सोल्जर में भी दिखाया गया था जब फ्यूरी ने अपनी डेथ फेक की थी। टेक्निकली वहाँ ऐसा दिखाया गया था कि निक फ्यूरी मर गया है, बट अल्टीमेटली ये रिवील होता है कि वो जिंदा है। तो मेरे फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वही मोमेंट होगा जब एक स्क्रल ने फ्यूरी की जगह ले ली होगी और ये जो ग्रेव यहाँ दिखाया गया है ये रियल निक फ्यूरी का फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगा। एंड इस सीरीज में मोस्टली एज अ ट्रिब्यूट निक फ्यूरी का जो स्क्रल वर्जन है वो वहाँ विजिट करेगा। और हाँ क्लियरली ये एक अच्छा स्क्रल होगा क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन में क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया गया है कि जनरली जो अच्छे स्क्रल्स होते हैं जैसे कि टालोस या फिर प्रिसिला वो उनका ही चेहरा लेते हैं जिनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। अनलाइक जो ग्रेविक के रेबल स्क्रल्स हैं वो किसी को अपने फायदे के लिए किडनैप करके उनको रिप्लेस करते हैं। चलो और डिटेल में घुसते हैं। विंटर सोल्जर में अपनी डेथ फेक करने के बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन में छोटा सा अपीयरेंस देने के बाद निक फ्यूरी लंबे टाइम तक एमसीयू से गायब था। टू बी एग्जैक्ट इस कैरेक्टर ने नेक्स्ट अपीयरेंस इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डायरेक्टली दिया। तो ऐसे में क्वेश्चन आता ही है कि आखिर 3 साल तक फ्यूरी था कहां? और मेरा गेस यहाँ पे यही है कि सिंस अब एक स्क्रल उसकी जगह ले चुका है तो इसी कारण से वो इंटरैक्शन जितना अवॉइड कर सकता था वो कर रहा था। इवन निक फ्यूरी के स्क्रल होने का एक मेजर हिंट हमें कैप्टन मार्वल की मूवी एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी मिलता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन जिसकी टाइमलाइन वाइज स्टोरी 2015 की है उसमें निक फ्यूरी को डायगोनली सैंडविच काट कर खाते हुए हम देखते हैं। मैंने क्या सब नहीं देखा है, बट कैप्टन मार्वल की मूवी में जिसकी स्टोरी 1995 की है उसमें फ्यूरी क्लियरली बोलता है कि वो सैंडविच डायगोनली काट कर खा ही नहीं सकता, वो हमेशा पैरेलली काटता है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टिंग डिटेल्स है मैं श्योर हूँ कि जानबूझकर राइटर्स ने डाला होगा माइनर हिंट देने के लिए कि जिस निक फ्यूरी को हम सब जानते हैं वो विंटर सोल्जर के बाद से ही रिप्लेस हो चुका है। इसके बाद हमने फार फ्रॉम होम में भी देखा कि भाई ये इम्पॉसिबल तो है नहीं, वहां भी हमने टालोस को फ्यूरी की जगह लेते हुए देखा ही था। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि इससे पहले ही किसी और स्क्रल ने निक फ्यूरी की जगह ले ली होगी? अब आगे बढ़कर कुछ और माइनर डिटेल्स पे फोकस करें तो सीक्रेट इन्वेजन में ऑलमोस्ट वो सारे कैरेक्टर्स जो कि स्क्रल्स हैं वो किसी ना किसी मोमेंट पे ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ पहनते जरूर हैं। आप गाया को ही ले लो या फिर यूके की प्राइम मिनिस्टर को ही। एंड सेम इफ आप निक फ्यूरी पे ध्यान दोगे तो उन्होंने एक डार्क ग्रीन कलर का ओवरकोट पहन रखा है। रुको क्वालिटी और इनहेंस कर देता हूँ, आप उनका ग्रीन कलर का ओवरकोट अब और अच्छे से देख सकते हो। तो इससे भी मुझे यही फील हुआ कि कहीं निक फ्यूरी स्क्रल तो नहीं। और इसके ऊपर से कई सालों पहले निक फ्यूरी का एक ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट भी लीक हुआ था जिसमें हमने उसे एज स्क्रल देखा था। तो हाँ अगर स्टोरी वाइज इन सारे हिंट को कंक्लूड किया जाए तो कुछ ऐसा हुआ होगा। 1995 में फ्यूरी का इंटरेक्शन पहली बार स्क्रल्स के साथ हुआ एंड वहीं हमें सैंडविच वाला वो मोमेंट देखने को मिला, वो कॉन्ट्रडिक्टिंग मोमेंट। देन वहां से विंटर सोल्जर तक के हर स्टोरी में निक फ्यूरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा, बिना उसके एक भी स्टोरी आगे नहीं बढ़ती थी। शील्ड अपने पीक पे था बट अल्टीमेटली फ्यूरी की डेथ विंटर सोल्जर की स्टोरी लाइन में हो गई। अब स्टोरी वाइज सबको बताएगा कि फ्यूरी ने अपनी डेथ को फेक किया था, बट असल में अब रिवील होगा कि वहां असली फ्यूरी मर चुका था एंड एक स्क्रल ने उसको रिप्लेस कर दिया। मोस्टली ये स्लीपर स्क्रल होगा एंड जब से फ्यूरी को रिप्लेस किया गया उसके बाद से ही अब तक किसी भी स्टोरी में देखो तो इस कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होती है। बट फाइनली अब जाकर सीक्रेट इन्वेजन में इसको एक्टिव होना पड़ा क्योंकि रेबल स्क्रल्स यहाँ वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बना रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि निक फ्यूरी यहाँ पे स्लीपर स्क्रल होगा और स्लीपर स्क्रल नाम का यूज किया गया है इस सिचुएशन के लिए जहाँ स्क्रल्स को ही पता नहीं होता कि वो स्क्रल्स हैं। कॉमिक बुक्स में ऐसे स्क्रल्स को स्क्रल स्लीपर एजेंट बोला जाता था एंड उनको जब तक ट्रिगर नहीं किया जाता था तो वो जानते ही नहीं थे कि उन्होंने किसी का चेहरा ले रखा है। उनको लिटरली लगता था कि वो ह्यूमंस ही हैं। तो सेम केस यहाँ निक फ्यूरी के साथ भी हो सकता है कि जब तक उसको ट्रिगर नहीं किया जाता तब तक उसको पता नहीं चले कि वो स्क्रल है। अब देखो ये तो बस एक फैन थ्योरी हो गई, लेट्स सी ऐसा रिवील होता है या नहीं। वैसे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ ऐसी अमेजिंग थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और आखिर बारबी की सारे लोग बात क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।